स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री एंड फ्यूचर पर। आज मैं आपको बताऊंगा क्या है आपके आधार कार्ड का इतिहास, क्या है आधार की विशेषता, आधार कार्ड जैसे पहचान पत्र की आवश्यकता देश को क्यों पड़ी, क्या आधार में दर्ज आपकी बायोमेट्रिक डेटा भविष्य में सुरक्षित है। ये सब जानने के लिए पूरी वीडियो जरूर देखें। आधार का अर्थ होता है बेस या फाउंडेशन। आधार भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दी गई 12 अंक के विशिष्ट पहचान है, या यूं कहे यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। आधार मात्र एक पहचान है, ना कि नागरिकता का प्रमाण। आधार दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक आईडी सिस्टम है। UIDAI के द्वारा ली गई सभी डेटा को बेंगलोर और मानेसर हरियाणा के 7000 सर्वरों में रखा गया है। आज भारत के करीब 120 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है। वैसे कई तरह के पहचान पत्र होने के बाद भी आधार कार्ड की जरूरत देश को क्यों पड़ी? तो बात है 1999 के कारगिल युद्ध के बाद कारगिल रिव्यू कमेटी के हेड और सिक्योरिटी एनालिस्ट के सुब्रमण्यम ने एक रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को 7 जनवरी 2000 को सौंपी, जिसमें के सुब्रमण्यम जी ने भारत के सभी बॉर्डर से सटे गांवों के लोगों को यूनिक आइडेंटिफिकेशन देने को कहा। कई सालों बाद प्लानिंग कमीशन 28 जनवरी 2009 में आधार का विचार दिया। इसके बाद 2009 में यूपीए गवर्नमेंट द्वारा 28 जनवरी 2009 को UIDAI को इस्टेब्लिश किया गया। इसके तहत भारत के लोगों से उनके नाम, पता, जन्म तिथि के अलावा हाथों के 10 उंगलियों और आंखों की बायोमेट्रिक डिटेल दर्ज करने को कहा गया। आधार कार्ड आने के बाद किसी को भी 12 डिजिट के आधार नंबर से आइडेंटिफाई करना सरल हो गया। अब आधार का दायरा धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। आधार अब सरकारी और गैर सरकारी चीज़ों में इस्तेमाल होने लगा, जैसे कि DBT यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। DBT के तहत सरकार कुछ पब्लिक सब्सिडरी, LPG स्कीम और मनरेगा जैसे आधार लिंक बैंक अकाउंट में सीधे पैसे ट्रांसफ़र करने लगी। आधार बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस में आधार कार्ड का इस्तेमाल होने लगा। नीट और IIT जैसे बड़े एग्जाम्स में आधार को अनिवार्य कर दिया गया। क्या आपने कभी सोचा कि आपके आधार में दर्ज सभी डेटा भविष्य में सुरक्षित रहेगी या नहीं? आधार कार्ड के अस्तित्व में आने के साथ ही यह हमेशा विवादों में घिरा रहा। कभी किसी न्यूज़ एजेंसी द्वारा बायोमेट्रिक डेटा लीक होने की खबरें आती हैं, तो कभी पर्सनल डेटा लीक होने की खबरें। समय समय पर कुछ प्राइवेट कंपनियां और सरकारी योजनाओं में आधार का इस्तेमाल तेजी से होने लगा, चाहे वो मोबाइल सिम खरीदते वक्त eKYC हो या पासपोर्ट बनाते वक्त वेरिफिकेशन हो। इससे बड़े स्तर पर डेटा लीक होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। हाल के दिनों में UIDAI ने एयरटेल और एयरटेल पेमेंट्स बैंक के eKYC लाइसेंस को निलंबित कर दिया। आरोप यह था कि भारतीय एयरटेल ने ग्राहकों की सहमति के बिना ही उनके बैंक खाते खोल दिए, जबकि वे तो केवल अपनी सिम का आधार बेस्ड eKYC करवाने आए थे। टाइकून नंदन नीलकर्णी, जो कि इन्फोसिस के को फाउंडर हैं, वे बायोमेट्रिक डेटाबेस के खतरे को लेकर चिंता जता चुके हैं। उनका कहना है कि दुनिया भर के 60 देशों ने अपने लोगों का बायोमेट्रिक डेटा लिया है। 2015 में हैकरों ने अमेरिका के नेटवर्क से 50 लाख लोगों का फिंगरप्रिंट हैक कर लिया। 2016 में तुर्की के करीब 5 करोड़ लोगों की निजी जानकारियां लीक हो गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 5 बेंच की कमेटी ने एक जन याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार को आदेश देते हुए कहा कि आधार कार्ड कहां लेना जरूरी है और कहां नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए आधार अनिवार्य होगा, जबकि बैंक अकाउंट और सिम के लिए आधार अनिवार्य नहीं होगा। इन सब के बीच सरकार की यूनियन IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा आधार कार्ड पूर्ण रूप से सुरक्षित है। उन्होंने कहा देश के 120 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है, जिनमें से 57 करोड़ लोगों ने आधार को बैंक से जोड़ रखा है। इससे लगभग 57,000 करोड़ की बचत होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो कुछ बिचौलिए ये रकम खा जाते हैं। इन सब के बावजूद फ्यूचर में डेटा लीक या हैक होना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरी पिछली वीडियो फेसबुक का इतिहास और फ्यूचर ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।